जनपद मैनपुरी के विकासखंड बेवर क्षेत्र के ग्राम नगला केहरी में आयोजित शहीद परिवार सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कार्यक्रम संयोजक ने फूलमाला एवं चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कस्बा बेवर विद्यालयों की छात्राओं ने देशभक्ति एवं अमर शहीदों के नाम कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर राकेश टिकैत ने जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। कार्यक्रम के पश्चात राकेश टिकैत मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कई बड़े बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। वहीं विपक्ष को लेकर बड़े बयान दिए। 2024 के चुनाव पर कहा, देश में 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, जिसको इलेक्शन लड़ना है यह उनका चुनाव है। सरकार अगर कुछ ठीक करेगी तो जनता उनके साथ चली जाएगी, अगर वह कुछ ठीक नहीं करेगी तो जनता दूसरी तरफ चली जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, वह राष्ट्रपति को ज्यादा पावर देंगे और जहां विपक्ष की सरकार होगी उसकी गिराएंगे। विपक्ष की 1 साल में सरकार गिरकर 4 साल राष्ट्रपति शासन लगाकर उस पर राज करेंगे। उनका सबका धन्यवाद है, बार बार कमेटी का धन्यवाद है। मुद्दा ये है कि शहीदों को किस तरह से याद किया जाए, उनके परिवार से हमारा फैमिली रिलेशनशिप कैसे है, उनके परिवार से कैसे हम टच में रहें। क्योंकि जब सरकारी प्रोग्राम या कोई सामाजिक संगठन प्रोग्राम करते हैं तो उनको याद करते हैं, लेकिन जब परिवार के बीच से कोई जाता है उसके बाद में परिवारों की क्या स्थिति रहती है, तो उसके किस तरीके से देखते हैं प्रोग्राम इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जिससे शहीदों का सम्मान रहेगा, शहीदों के परिवार का सम्मान रहेगा और तिरंगे के प्रति हमारी बच्चों की सबकी आस्था रहेगी। शहीद कैसे हुए, मिलिट्री के प्रति, नौजवान के प्रति हमारे बच्चों की भावनाएं जाएंगी, मिलिट्री में जाएंगे तो उनका जितना हम सम्मान करेंगे उतनी हम अपने बच्चों को जागरूक करेंगे। ठीक थोड़ा पहले सिलेंडर पर 200 रुपए कम कर दिए गए, इसको किस तरीके से? अरे भाग से भूत की लंगोटी सरकार ने जब दे दिया, ले लो भाई 200 रुपए करे हुए तो हिसाब जोड़ कर रखेंगे, लाला जी हैं वे, और फिर इतने ही बढ़ाओगे, दे देंगे, कुछ नहीं, चिंता ना करो सर। इतना ही बढ़ेगा जी। गन्ना के भुगतान की बात कर रहे हैं। गन्ना भुगतान तो यहाँ तो चलो गन्ने का है नहीं, गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, अभी भी करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि गन्ने का भुगतान कर दिया है किसानों ने। झूठ अगर, और ये जब कोई गोल्ड मेडल होगा झूठ बोलने में तो ये सरकार सबसे नंबर 1 पाओगी पूरी दुनिया में। भाई झूठ बोलने में माहिर है, भुगतान हुआ नहीं और ये कह रहे भुगतान कर दिया। अब बताओ झूठ का कोई इलाज है? जिस तरह से 2024 में एनडीए या इंडिया कौन सरकार बना रहा है आपकी नजर में? अगर ये करेंगे ये इंडिया वाले तो वे बनाएंगे, और ये अगर लाठी लेकर बाहर सड़क को निकट के या तो वही मारो, हमारे पास तो गैस के गोले, चलो हम सड़क पर रहेंगे। देखो पॉलिटिकल आदमी का काम है या तो कुर्सी पर बैठो, अगर कुर्सी से नीचे है तो फिर कुर्सी की निगाह रखो, क्या गलत काम कर रहा, उसका घर में सोने का काम नहीं, फिर अपना अगर घर में सोना अपना व्यापार करो। आप किसान नेता हैं, किसको समर्थन देंगे, इंडिया को या तो जनता दे लेगी। भाई हम तो भाई हारी हुई फौज के कमांडर हैं, भाई कोई फौज लड़ना चाहिए। साहब मैनपुरी आए हैं, मुलायम सिंह यादव की एक कर्म भूमि है, उनके बेटे अखिलेश यादव से विधायक हैं, उनकी पुत्र वधू सांसद है। इस परिवार की राजनीति को आप उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देते हैं और 2024 में उनकी किस भूमिका से आप क्या उम्मीद रखते हैं? भाई जब से इनकी गई उथड़ कूद कुछ नहीं, एक आंसू गैस का गोला नहीं चला, इनकी सीट छीन ली विधानसभा में बीजेपी की, ठीक है, विपक्ष वालों की। उनकी 135 सीट के आसपास आई सरकार की, और सारी सीट डीएम ने फर्जी तरीके से हारे हुए बीजेपी के कैंडिडेट को जीत के सर्टिफिकेट दिए, और बोलने की ताकत नहीं होगी तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। तो क्या गठबंधन जो हुआ है उसमें मायावती को शामिल नहीं किया गया, ओवैसी को शामिल नहीं किया गया? ओवैसी तो नहीं का, ये वो कैसे आ जाएगा भाई? ओवैसी तो नहीं का ही तो है, बीजेपी का तो है ही। उसका ट्यूशन नागपुर में होता है, रात को ऑनलाइन उसकी पढ़ाई चले, वो वहीं से ही तो है।
विपक्ष लगातार कहता है कि वो है जैसे मिर्च नहीं होती, मिर्च तीखी होगी लेकिन रहेगी मसालेदानी में ही। अगर मिर्च तीखी नहीं होगी तो मसालेदानी से बाहर जाएगी। तो भाई ये तो तीखा है, रहेगा उसी में ही भाई। उसको फायदा किसको होगा? मिर्च अगर तीखी नहीं होगी तो सब्जी ठीक नहीं बनती। ये तो भाई सरकार की ये मिर्च है तो तीखे वे करेगा तो वही रहेगा, उनके उसमें ही रहेगा, नहीं तो बाहर जाएगा अगर तीखे सवाल नहीं करेगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2000 अभी बीते चुनाव में देखो ये बेईमान ना करेंगे, फिर सुन लो, हमने 22 में कहा था ये बेईमान ना करेंगे, बेईमान से करेंगे तो सरकार ही नहीं की बन जाएगी। ये जो बना रहे हैं ना कि हमारी आ रही है, ये कोई ज्योतिषी है क्या भाई? ये 27 तक प्रधानमंत्री रहेगा अगर आएगा, 27 में ये राष्ट्रपति बनेगा, उसके लिए पूरा प्लान बना रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास में ज्यादा ताकत आ जाए। जिस भी स्टेट में विपक्ष की सरकार हो तो सरकार गिराई जाएगी और 5 साल तक फिर गवर्नर रूल करेगा। अगर ये नहीं समझेंगे विपक्ष वाले तो वही ये देश को गुलाम करवाएंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम तो बता सके, हम तो अपना खेत गांव गरीब किसान आदिवासी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं, लेकिन हम अपनी बात बता रहे हैं। इस बार किसान किसको समर्थन देगा? ये बता दो दिया, क्या पता किसको करो। अगर लगातार ये बीजेपी सरकार रही तो किसानों का किस तरह का हार रहेगा? देखो किसानों का बहुत जगह पैसा, अरे यार सारा इंडिया में भी फंस रहा, गन्ने में फंस रहा, मक्का में फंस रहा। अकेले मक्का यहाँ 5,000 करोड़ का नुकसान मक्का किसानों को, किसान एक स्टेट को है। MSP गारंटी कानून इसको बन जाएगा तो कम से कम कुछ भरपाई किसानों की हो जाएगी। चल ठीक है।